प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक नॉलेज और उसके सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, निर्देशांक ज्यामिति करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम किसी तल पे दो ऊर्ध्वाधर एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो ये होता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति का प्रारूप। जहाँ ये इन दोनों लाइनों को बोला जाता है, एक को बोला जाता है एक्स अक्ष, ठीक है, और इसे बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो देखो, ये एक्स अक्ष की प्लस दिशा और ये एक्स अक्ष की माइनस, ये वाई अक्ष प्लस और ये माइनस। जहाँ ये काटते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। अब देखो, इस पर प्लस की ये है 0, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से -1, -2, -3, -4, -5, ये इस तरह से लेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर को +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे को -1, -2, -3, -4, -5, -6 नंबर रखेंगे। -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इसी तरह से बढ़ते जाए। अब देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसे बोलते हैं सेकंड और इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं फोर्थ। अब देखो, कौन से निर्देशांक किसमें प्लस होगा, किसमें माइनस। तो देखो, ये इसका एक्स निर्देशांक लिखें प्लस, फिर इसके वाई निर्देशांक लिखें, ये रहा। तो पहले चतुर्थांश में आता है एक्स एक्स, यानी प्लस का एक्स और प्लस का वाई। अब दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखें माइनस, वाई का कोऑर्डिनेट का साइन लिखेंगे प्लस, तो इसमें आता है माइनस प्लस। एक्स का साइन माइनस और क्या वाई का माइनस, तो थर्ड में आते हैं माइनस माइनस। और एक्स का निर्देशांक हो गया साइन प्लस और इसका हो गया माइनस, तो इसमें आते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। कुछ बिंदु लिखते हैं, देखो 4, 3, इसका साइन प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, इसीलिए कौन से चतुर्थांश में हुआ? फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर ये हो गया -4, -3, तो ये किस चतुर्थांश में होगा? ये होगा सेकंड में। फिर आया हमारा -6, +8 लिख सकते हैं, माइनस प्लस हुआ तो ये माइनस प्लस हुआ। देखो, ये तो थर्ड में है, सॉरी ये थर्ड में हो गया, ये हो गया -6, 8, ये किस में हो जाएगा? माइनस और प्लस साइन है तो ये हो जाएगा सेकंड में। ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। अब देखो, फिर आ गया ये 10 और -6 प्लस माइनस, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया हमारा? ये आ गया हमारा फोर्थ में। तो देखो, जब तक ये नंबर रहते हैं तब तक तो आता है क्वाड्रेंट में, लेकिन अगर कोई साइन आ जाए 0, 0 -8, तो देखो ये है वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0, तो ये वाई अक्ष पर कौन सी दिशा में? ऋण दिशा में, ऋण दिशा में एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से कितने दूर? 8 मात्रक की दूरी पर, दूरी पर,
यानी जब हमारा कोई भी निर्देशांक 0 होगा तो वो किसी चतुर्थांश पर नहीं होगा, ये किसी अक्ष के ऊपर होगा। देखो इसमें y की वैल्यू है तो ये y पर है। अब एक कोऑर्डिनेट और लेते हैं, ठीक है, ये लिया 3 0, तो ये कहाँ है, y की वैल्यू 0 है, तो ये होगा हमारा कहाँ, x अक्ष पर, x अक्ष पर। कौन दिशा में, प्लस दिशा में, यानी ये पॉजिटिव की ओर होगा, प्लस दिशा में। कितनी दूरी पर, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, ठीक है, कितनी दूर, 3 मात्रक की दूरी पर, 3 मात्रक की दूरी पर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम बिंदुओं को बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है। तो ये तो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन अब हमारा आता है क्या, जो हम इस चैप्टर में करेंगे। कोई दो बिंदु है, एक बिंदु इसमें है, एक इसमें है। मान लो ये क्या है, ये माइनस के 3 5, और ये है 7 और माइनस के 6। अब हमें इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है। एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये, तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम एक सूत्र का सहारा लेंगे जो इसमें आएगा। तो बिंदु x1 y1 व x2 y2, ठीक है। जैसे मान लो ये बिंदु हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया y2। तो इनके बीच की दूरी निकालने का सूत्र, बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, d बराबर, d फॉर डिस्टेंस इक्वल, रूट में आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ये पूरी 7.1 एक्सरसाइज हमारी इसी फॉर्मूले पर आधारित होगी, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार, ये जो क्षैतिज रेखा है इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष की प्लस और ये एक्स अक्ष की माइनस, ये वाई अक्ष की प्लस दिशा और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा, और जहां ये दोनों बिंदु काटते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। ये पहला साइन होता है एक्स का और ये वाई का, यानी ये भुज और ये कोटि, ठीक है, ये भुज और ये कोटि। रूल ये है कि पहला मान एक्स का ही होगा, वाई का नहीं हो सकता है। तो ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ठीक है। भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि। तो देखो, ठीक है। अब हमें निकालना है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यही है हमारी पहली एक्सरसाइज कि हम कैसे निकाल पाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें देखो भुज के वैल्यू में से भुज का वैल्यू घटाएंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस, और जो हमारी कोटि है इस कोटि से कोटि को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका होल स्क्वायर और उसका सॉल्यूशन करके लेंगे वर्गमूल, ठीक है। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी याद करो। इसमें पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 2 मैंने लिखे हैं और इसको हम हल करते हैं। देखो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा। तो इसकी वैल्यू को हम बोलेंगे x1 y1। तो x1 की वैल्यू हो गई हमारी 2 और y1 की वैल्यू हो गई हमारी 3। x2 दूसरे बिंदु पर चलते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 4 और y2 की वैल्यू हो गई हमारी 1। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे d, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी,
अगर हम इसे डी लिखें तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए x2 का मान है हमारा 4, 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर। तो देखो जब स्क्वायर करेंगे तो वर्ग हमेशा किसका होता है, प्लस का। 2 का वर्ग 4 और इस माइनस 2 का वर्ग भी किसका होता है, प्लस का 4। और मैं लिख देता हूं इसको आगे करके, ये क्या आ गया हमारा 8। अब इसके टुकड़े कर लेंगे, यानी वर्गमूल लेंगे। अगर क्लियर वर्गमूल निकल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं है तो इसके पेयर बनाएंगे 2 इंटू 2 और इंटू 2। अब देखो ये 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या हो गया हमारा, ठीक है। यानी ये पहले मैं करके दिखाता हूं, ये 2 का वर्ग हो गया और ये हो गया 2। तो देखो इस 2 को हम बाहर लेंगे और ये आएगा 2√2 मात्रक। मात्रक लेंगे क्योंकि इसमें सेमी या मीटर नहीं चलता है, क्योंकि इसमें इकाई होती है। अब देखो ठीक इसी तरह से इसमें भी हम हल करेंगे और लेंगे क्या, x1 ये पहला बिंदु है और ये दूसरा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। देखो ये माइनस प्लस है तो ये किसमें, दूसरे में है और ये भी दूसरे में, ये इनके बीच में दूरी निकालेंगे कितनी होगी। x1 की वैल्यू होगी -5 और y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। फिर x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 और y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। फिर हम d का फॉर्मूला लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब चूंकि d इक्वल होता है डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d का फॉर रखेंगे मान, बताओ x2 है हमारा -1। देखो यहाँ समझने की बात है, एक माइनस ये हो गया, ये माइनस हो गया फॉर्मूले की वजह से। अब x1 की वैल्यू है हमारी -5। अब देखो या तो हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे, अब ऐसे तो देखो उचित नहीं है कि भाई हम इसे माइनस और फिर -5 रखें। तो अगर दो माइनस आ जाते हैं तो ये हटाकर यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का होल स्क्वायर। फिर y2 देखो ये 3 और ये माइनस, लेकिन ये प्लस का है तो ये माइनस के 7 का होल स्क्वायर। यानी x की वैल्यू से x की वैल्यू को बढ़ाएंगे और y की वैल्यू से y की। यानी ये हमारा भुज, भुज के मान में से भुज का मान जाएगा पहले बिंदु, यानी x2 माइनस x1। अगर हम x1 माइनस x2 लेंगे तो भी हमारा सही आएगा, y1 माइनस y2 भी ले सकते हैं, लेकिन होना एक तरफ से चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जब आएगा तो ये माइनस का बचे या प्लस का हो जाएगा, किसका, प्लस का ही हो जाएगा। अब देखें -1 प्लस 5 ये हो गया 4, ये 4 स्क्वायर हो गया प्लस 3 माइनस 7 ये हो गया -4 स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर कितना होता है 16 और -4 का भी होता है 16 और कितना आ गया, ये आ गया 32। अब इसके पेयर बनाएंगे हम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब देखो इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया। पेयर में से हम एक नंबर को बाहर लेंगे क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, इस 4 का वर्गमूल भी 2 और रूट में रह गया हमारा 2। जिसका जोड़ा पूरा नहीं होता उसे वर्गमूल से बाहर नहीं लेंगे और ये आ गया 4√2 और लिखेंगे मात्रक। ठीक है, तो बिंदु लिख सकते हैं कि बिंदु क्या, -5 7 व -1 3 के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर हो गई कितनी, 4√2 मात्रक।
ठीक है, ये है हमारा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये रहा एक बिंदु ए बी कोमा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, बताएं, ये पहला बिंदु हो गया हमारा ए, दूसरा तो ये हो गया x1, x1 की वैल्यू हो गई ए और y1 की वैल्यू हो गई हमारी बी। फिर दूसरे बिंदु में आते हैं तो x2 की वैल्यू हो गई हमारी माइनस ए और y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस बी। ठीक है, डी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी इक्वल यानी ए बी और माइनस ए बी के बीच की दूरी। देखें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल करेंगे। देखो, x2 की वैल्यू है हमारी माइनस ए, फिर माइनस, और x1 की वैल्यू है हमारी ए, तो ये आया हमारा a का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा b, फिर माइनस। अब देखो, ये तो फॉर्मूले की वजह से अब ये प्लस का b है तो ये b रहेगा और ये हो गया होल स्क्वायर। देखो, माइनस ए ऐड होंगे बट माइनस के 2a स्क्वायर प्लस माइनस 1b माइनस का 1b हो जाएंगे माइनस के, ठीक है, 2b होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो देखो -2 का होल स्क्वायर होता है वर्ग 4 और a का होगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 8a स्क्वायर। अब इसका रूट लेंगे वही 2√2, तो देखो हम इसके पेयर करने वाले हैं, क्या आया 2 इंटू टू और a स्क्वायर हमारा कंप्लीट है। तो देखो मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसको, ये 2 का स्क्वायर हो गया और एक सिंगल 2 रह गया हमारा और a स्क्वायर आ गया। तो देखो हम इसमें से बाहर लेंगे और ये आएगा 2a√2 मात्र। यही है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फिर से देखो, x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो ये x1 की वैल्यू a, ये क्या आया y1 की वैल्यू b माइनस a माइनस b, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो माइनस a फिर माइनस और ये प्लस का था लेकिन ये हो गया माइनस का क्योंकि ये माइनस है। अब देखो बीच में प्लस आ गया, y2 की वैल्यू है माइनस b और माइनस y1 की वैल्यू प्लस b, ये माइनस हो गया, माइनस का 1a माइनस का 1a माइनस के 2a प्लस माइनस 1b तो ये हो गया माइनस 2b, ऐड हो जाएंगे बट माइनस के रहेंगे। वह स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी हम प्लस का ही होता है। तो देखो 4a स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर, देखो ये क्या है, ये हमने गलती से क्या किया है, देखो ऐसे ऐड थोड़ी कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो देखो ये गलत है। अब हम क्या करेंगे कि ये हम ले नहीं सकते क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। देखो लाइक टर्म नहीं है तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते। तो देखो ये हमने ऐड किया, भला देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या जुड़ सकते हैं क्या, नहीं जुड़ सकते। तो फिर क्या करें, जब ये जुड़ नहीं सकते तो ये देखो हमारा मिस है। क्यों, क्योंकि जब ये जुड़ेगा नहीं तो हम इसमें से कॉमन लेंगे 4, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा तरीका गलत है। तो बताइए क्या करें। अभी देखो ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 2, तो 2 आ जाएगा बाहर और रूट में आ जाएगा हमारा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका देखो ये प्लस में है, ये क्लियर नहीं है और ये आएगा हमारा मात्र। ठीक है, तो सहमत है ना, क्या हम इन्हें जोड़ सकते थे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये देखो क्या है, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो हम इसे 8a स्क्वायर कैसे लिखेंगे, b स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम इसे फिर से देखो 4 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखेंगे और ये इसका रूट हो जाएगा 2 और ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्र। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब इसमें एक दूसरा पार्ट भी दे रखा है,
पहले इसको हल करते हैं। एक बिंदु हो गया हमारा, ये हो गया 0 0, और दूसरा हो गया हमारा ये हो गया ए, और ये हो गया हमारा बी। इसको हम लिख देंगे 36 15। ठीक है, 36,15 के बीच की दूरी। तो देखो बीच की दूरी ये हो गई हमारी लंबवत दूरी। तो x1 की वैल्यू हो गई हमारी 0, y1 की वैल्यू भी हो गई हमारी 0, x2 की वैल्यू हो गई हमारी 36, और y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15। ठीक है, अब लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रखेंगे हम x2 की वैल्यू है हमारी 36 माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारी 15 माइनस 0। तो देखो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 से 0 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 36 का स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस बचेंगे 15, और ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो इसका वर्ग कितना होता है, ये होता है 1296 प्लस, और ये होता है 225। ठीक है, जोड़ देंगे तो आएगा 12 4 और 1 5, ये आ गया 1521। अब ये किसका वर्गमूल होता है, हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, टुकड़े करके मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। देखो 1521 है, तो हम पहले इसमें डिवाइड करेंगे 3 से। 3 पंजे 15, 0 3 सते 21। ठीक है, फिर 3 से देंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, बच गए 2, और 3 छंग 18, और 3 27। तो देखने से ये 13 का वर्ग है, तो हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 बार आएगा, और ये 13। तो ये है इसके टुकड़े। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे लिखकर, कितना 3 इंटू 3 इंटू 13 और इंटू में 13। तो देखो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो हम लेंगे क्या 3 इंटू 13 इक्वल आ जाएगा हमारा 39 मार्क तक, 39 मार्क तक। ये है इन बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब उसमें दिया है कि क्या 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो उन्होंने ये दिया है, इसमें एक ड्राइंग दे रखा है कि ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है और ये काटता है। तो देखो जहां दोनों अक्ष काटते हैं, अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये अक्ष हो गया, तो ये हो गया 0 0। एक शहर यहाँ है और यहाँ से ये 36 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। 36, ये दूरी 36 किलोमीटर दे रखी है, और फिर ये 15 किलोमीटर इस तरफ जाता है। सपोज करो ये ए से चलना शुरू करता है, फिर बी पे पहुंचता है, और फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। तो देखो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये रहा। तो ये है वो जो 7.2 में एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये हम इसकी दूरी कैसे निकालें। तो देखो ये हो गया हमारा y अक्ष, ये है हमारा x अक्ष। तो अब हमें चाहिए कोऑर्डिनेट, बिंदु ए के निर्देशांक। बिंदु ए के निर्देशांक बताओ कितने हो गए, 0 0। क्या हो गए, 0 0। तो देखो अब हम जा रहे हैं कहाँ, ये गए ऊपर, कितना 15, और ये कितना 36। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आए, 36 और 15। ठीक है, ये मान हो गया और ये हो गया। अब हमें वही निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सेम यही है, बिंदु सी के निर्देशांक।
बिंदु सी के निर्देशांक, उन्होंने बी नहीं लिया, मैंने बी ले रखा है, सी है। हो गए हमारे 36 और 15, क्योंकि किसी बिंदु में पहले x का मान लिया जाता है फिर y का, तो बिल्कुल ठीक यही आ गया। इसीलिए बिंदु 0 0 व 36 15 के बीच की दूरी, बीच की दूरी d इक्वल सेम वही बन गया। अगर हम इधर देखें तो देखो ये रहा, दो बिंदु हैं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी। ठीक है, रखेंगे मान, 36 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ठीक है होल स्क्वायर लगाएंगे, बीच में प्लस आएगा और क्या आएगा 15 माइनस 0, फिर से स्क्वायर करेंगे 36 का स्क्वायर और प्लस 15 स्क्वायर, बिल्कुल सेम कहानी आ गई, बिल्कुल यही है। ये आ गया 12 96 प्लस 225 ऐड करेंगे और आ जाएगा हमारा कितना 1521, और इसका रूट लेंगे तो वही 39। लेकिन देखो इसमें क्या है, इसमें तो मात्रक आता है, इसमें क्या आएगा, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, तो इसमें आएगा किलोमीटर। इसीलिए दोनों शहरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर हो जाएगी 39 किलोमीटर। यही है आंसर। ठीक है।